महाराज जी, आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हम राम मंदिर के विषय पर आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे भावी मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, तो आप क्या संदेश देंगे, क्या लोगों को कहेंगे आप? पहले हम पहले आपको चैनल के माध्यम से सबको जय श्री राम कहना चाहेंगे। जी। उसके बाद हम अपने देशवासियों को भी सबको राम राम जय श्री राम। आज का तो समय और परिवेश, आज 22 जनवरी भी है और हमारे राम जी आज अवध में पधार भी रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी हो रही है। जो हमारे देश के राजा हैं, राजा के हाथों से भी और संत महापुरुषों के अधीनस्थ भी हो रहा है। हम एक संदेश आप लोग को देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। जो आपका चैनल हल्ला बोल है, हमने आपके विषय में भी बहुत सुना है, आपके विषय में जानते भी हैं कि आपकी कवरेज भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे होती है। लेकिन आज आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम देशवासियों के तरफ से आया है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। पहले हमें तो ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि राम जो है हमारे ही नहीं, हमारे देश के लिए ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में राम जो है सबके धड़कन है। पहली बात। दूसरी बात, हमें कहना है राम की स्थापना तो आज बरसों से हो चुकी है, जबकि सबसे बड़ा मंदिर अगर कहा जाए तो मन से बड़ा मंदिर जगत में कोई नहीं है। अयोध्या तो हमारे हृदय में स्थापित है, हमारे मन में स्थापित है, और हमें नहीं लगता है कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके हृदय में राम की स्थापना न हुई हो। जो हमारे सनातनी हो या गैर सनातनी हो, सबके हृदय में आज राम राम कूट करके भरे हुए हैं। एक मैं संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने राम के भक्त राम का जप नहीं करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा राम के शत्रु किया करते हैं। जैसे रावण जो है सदा सर्वदा अहर्निश सोते जागते राम का ही चिंतन करता था, कहीं उससे कहीं ज्यादा तपस्वी नहीं करते थे, कहीं उससे ज्यादा भक्त नहीं करते थे, लेकिन उससे ज्यादा कहीं रावण स्मरण कर रहा था। लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आज राम पूरे विश्व के कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जिसके हृदय में आज राम का नाम का स्मरण नहीं होगी। जब राम नाम की स्मरण हो गई तो समझिए कि राम राज्य तो स्वतः आ गया और अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा तो पुनः हो गई। लेकिन एक संदेश और मैं देना चाहूंगा। जो आपका प्रश्न मेरे पास आया था कि राम जन्मभूमि के विषय में आप कुछ संदेश दें। राम जन्मभूमि अयोध्या तो ऐसे भी कहा जाता है कि त्याग की भूमि है और प्रेम की भूमि हमारी मथुरा वृंदावन है। त्याग और प्रेम का समन्वय आप तो समझते ही हैं, हमारे देश के लोग भी समझते हैं कि जब तक त्याग न आए तब तक प्रेम आने वाला। अगर प्रेम के साथ कोई कहे कि त्याग का समावेश हो जाए तो कभी होने वाला नहीं है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। अभी तो भगवान राम की स्थापना हुई है, लेकिन अभी हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है कि कारण त्याग आएगा तभी प्रेम आएगा, और प्रेम के बगैर हमारा जीवन भी अधूरा है। अयोध्या से सबको इस अवध से संदेश दिया जा रहा है, और मैं सब जनमानस को संदेश दे रहा हूं कि हम जहां हैं वहीं से राम स्थापना की प्रतिबिंब अपने हृदय में पहले ही से दर्शन कर रहे हैं। आज अयोध्या में राम जी की स्थापना हो रही है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि राम की स्थापना होने से पहले हमारे हृदय में राम की स्थापना हो गई, और आज राम की स्थापना हो रही है। जो हमारा जीवन का सबसे बड़ी अहोभाग्य है, जो हमारे कितने लोग
राम राज्य की स्थापना देखने के लिए तरस गए, लेकिन उनके जीवन में नसीब नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे जीवन का सौभाग्य, ये वर्षों का पुण्य है जो आज राम राज्य की स्थापना का सदृश अपने नेत्रों से हम देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं कि भाई हम और आप इसके साथ एक क्वेश्चन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन लगाने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स तो आपको देने का अधिकार है, हम तो केवल उत्तर देने के अधिकारी हैं। कोई ऐसा हमारे सनातनी हो या गैर सनातनी हो, उनसे पूछा जाए, उनकी अंतरात्मा से पूछी जाए कि क्या वो राम की भूमि थी या नहीं थी। अगर राम की भूमि थी तो सबके हृदय में राम की स्थापना हो गई, और राम की भूमि नहीं थी तो आपका अंतःकरण स्वयं गवाह देगा। इसे हम क्या गवाह देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं आपके हल्ला बोल चैनल के, उनको भी मेरे तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा, लेकिन कुछ संत लोग भी हैं कि मतलब इससे प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं जी, उनके विषय में क्या कहेंगे। ये भी आपकी बात तथ्य है, लेकिन जब उठाए थे तब उठाए थे, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। आज हमारे प्रमोद कृष्णन जी को देखिए, जो हमारे आचार्य प्रवर हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनकी एक शब्द आज भी आ रही है। कल भी हमने टीवी पे देखा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उनके द्वारा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है किस बात की, कि हमने राम का विरोध किया है। जो राम का विरोध करे, जो परमात्मा का विरोध करे, उसे कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है। लेकिन हमारी अंतरात्मा से वो व्यक्ति अपने हृदय में जो विरोध कर रहा है, उस व्यक्ति से हम पूछना चाहते हैं कि अंतरात्मा पे, हृदय पे हाथ रख करके कहे कि हम राम के विरोध हैं, तो उसकी अंतरात्मा कभी नहीं कहेगी कि हम राम के विरोधी हैं। आज कितने मुस्लिम देशों को, कितने मुस्लिम संप्रदाय गैर संप्रदाय के लोग भी कहते हैं कि राम हमारे वंश के थे। भले वो मुस्लिम संप्रदाय में चले गए हैं, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि हम राम के वंश के थे। उनकी अंतरात्मा नहीं मरती है, भले उनकी जिह्वा मर जाए, लेकिन अंतरात्मा नहीं मरती है। वो लोग भी कल तक थे। आप देखिएगा कि आज के बाद जो राम विरोधी थे वो राम के पक्षधर हो जाएंगे, इसलिए कि जिसकी सत्ता आती है उसके पक्ष में सब लोग हो जाते हैं। जिसका परिवेश चलता है उसी धारा में सब बह जाते हैं। आप देखे होंगे कि जब आंधी जब चलती है ना, तो आंधी का रुख जिधर होता है उधर ही हवा का भी रुख, उधर ही पेड़ पत्ता का पौधा भी झुकने लगता है, जबकि उसका रुख दूसरे तरफ रहता है। लेकिन आंधी की दिशा जब चलती है ना, तो सब उसके तरफ झुक जाते हैं। आज राममय दुनिया है, आज पूरी दुनिया झुक गई है। उनके पक्ष में कोई नहीं है, उनके वक्तव्य की ओर कोई नहीं है। सब राम को मान रहे हैं, राम को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए राम के तरफ है। और उनके विषय में हम कुछ कहना विशेष नहीं चाहेंगे, इसलिए कि उनके विषय में तो परमात्मा कहेंगे, हम क्या कहेंगे। हम कहने वाले होते कौन है। इसलिए कि धर्म के विरुद्ध, हमारा धर्म कहता है कि धर्म का विरुद्ध जो संदेश दे, संभाषण करे, वो कभी हिंदू हो नहीं सकता है। हिंदुत्व क्या कहता है, विभेद करने का, विभेद नहीं पैदा करता है। हिंदू का मतलब होता है कि सबको समाहित लेकर के चलना। हमारा सनातन धर्म में भी कहता है कि सबका कल्याण हो, कहता है ना हमारा धर्म कि सबका कल्याण हो, विश्व की शांति हो। विश्व में केवल हिंदू धर्म भी आता है, इस विश्व में सभी धर्म समाहित है। लेकिन हमारा धर्म जो है, हमारे राम जो है, सबको शांति का संदेश देते हैं। राम राज की राजगद्दी पे राम जी बैठने से पहले सबको जोड़ा। राम का कार्य जोड़ना नहीं, राम का काम तोड़ना नहीं, राम का काम जोड़ना होता है। आज राम राज की गद्दी पे बैठे हैं कब, जब पूरे भारत को एक सूत्र में इन्होंने जोड़ दिया, पूरे विश्व को जोड़ दिया, तब राम अयोध्या की गद्दी पे बैठे हैं। और अयोध्या का निर्माण तभी हुआ है। आज पूरे विश्व में के हृदय में राम की जागृति हो गई है आज, इसलिए प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं।
चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सबको भी जय श्री राम, जय श्री राम। और सबके मन मंदिर में हमारे ठाकुर जी विराजमान रहे। सबको धन्यवाद। जय श्री राम।